पिहितम। धतूरे को गुजराती में धतूरा ही कहते हैं ना, क्यों नहीं खाया? आपको कैसे पता कि वो जहरीला है? खा करके तो नहीं देखा ना। दूसरों ने बता रखा है कि ये फल जहरीला है। अगर आप किसी जंगल में चले जाएं, किसी फॉरेस्ट में, और रास्ता भूल जाएं, और आपके पास जो बिस्कुट और मिठाई वगैरह जो आप लेके गए थे, खाना पानी सब खत्म हो गया, जंगल में आप भटक गए, और वहां आपको बहुत सारे झाड़ पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं, उस पर तरह तरह के लाल पीले नीले बहुत तरह के फल लगे हुए हैं। कौन सा खाएंगे उसमें से? आप मुश्किल में पड़ जाएंगे कि वो सारे फल अनपहचाने हैं, अनजाने हैं। यहां तो जो फल आपको मिलते हैं बाजार में, वो सब आपने खाकर देखे हुए हैं, आपके बुजुर्गों ने खाकर देखे हुए हैं, उसका शरीर पर क्या असर होता है, अच्छा कैसा, वो सब पता है। वो तो सारे फल अनजाने हैं। उनमें से कौन सा फल खाया जाए, न जाने कौन सा जहरीला हो, भारी मुश्किल होगी ना। पर भारत की एक भैंस या गाय या बकरी पकड़ के अफ्रीका के जंगल में डाल दो। अफ्रीका के जंगल में जितनी भी घास, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, वनस्पति उगी हुई हैं, वो सब उस भैंस ने पहले कभी नहीं देखी। अफ्रीका के किसी शाकाहारी जानवर को लाके भारत के जंगल में छोड़ दो, उसके लिए यहां की जड़ी बूटियां, घास फूस, वनस्पति अनजानी है। कौन सी खाएगा? मुश्किल में पड़ेगा। वो भैंस गाय मुश्किल में पड़ेगी अफ्रीका जाकर, या अफ्रीका का जानवर यहां आके? बताइए। तुरंत उसे पता है कि मुझे कौन सी घास खानी है, कौन सी नहीं। ये जो नॉलेज है उस गाय को, भैंस को, गधे को, घोड़े को, बकरी को, ऊंट को, ये नॉलेज कहां से आई? कौन से विश्वविद्यालय में वो पढ़े? मधुमक्खी को छत्ता बनाते देखा आपने? मधुमक्खी पेड़ पर, पेड़ की डाल पर छत्ता जैसा बनाती है, इतना खूबसूरत और इतनी प्लानिंग से, किधर अंडे रखे जाएंगे, किधर शहद, सारा इंतजाम पक्का है। और इतनी मजबूती से उस डाल से चिपकाती है कि 300-400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला तूफान उस छत्ते को नहीं गिरा सकता। डाली टूट जाए तो अलग बात, छत्ता नहीं टूटेगा। बया, चिड़िया जो होती है बया, एक एक तिनका लाके ऐसे बुनती है अपनी चोंच से अपना घोंसला, वैसा घोंसला आप अपनी सारी मशीनों का इस्तेमाल करके नहीं बुन सकते। मधुमक्खी जैसा छत्ता आप अपने सारे साधन इस्तेमाल करके नहीं बना सकते। मधुमक्खी को अपना छत्ता बनाना सीखने के लिए किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है। उनको वो ज्ञान कहां से है? इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं, उनमें से एक मनुष्य ऐसा है जिसको अपनी जिंदगी चलाने लायक ज्ञान जन्म से नहीं मिलता। मनुष्य के पास सबसे ज्यादा ज्ञान है। आप उस ज्ञान को ज्ञान बोलते हैं, कहीं उस शब्द को ज्ञान बोला जाता है, उसका सही उच्चारण ज्ञान है। तो मैं जब ज्ञान कहूं तो आप उसे ज्ञान समझ लेना, ठीक है? तो मनुष्य के पास सबसे ज्यादा ज्ञान है, ऐसा मनुष्य मानता है, होगा। लेकिन मनुष्य के साथ एक कमजोरी है कि मनुष्य को अपना ज्ञान पाने के लिए अपने से ज्यादा जानने वाले जो पिछली पीढ़ी के लोग हैं, बड़े लोग, उनसे सीखना पड़ता है। सीखे बिना मनुष्य को चलना भी नहीं आता। अगर आप मनुष्य के बच्चे को चलना ना सिखाएं, थोड़ा कोशिश से जानवरों के बीच छोड़ दीजिए, तो वो 2 पैरों पर चल भी नहीं सकेगा।
बोलना भी नहीं सीख सकता। आप गुजराती बोलते हैं, कहां से सीखी? अपने माता पिता से। उन्होंने कहां से सीखी? अपने माता पिता से। उन्होंने बोलना कहां से सीखा? लैंग्वेज अपने माता पिता से। उन्होंने कहां से सीखा? अपने माता पिता से। ये सवाल पूछते जाइए, पूछते जाइए, पूछते जाइए, और वहां पर जाके रोकिए कि इस धरती पर जो सबसे पहला मनुष्यों का ग्रुप था, उसने भाषा कैसे सीखी, लैंग्वेज कैसे सीखी? अपने विचारों को प्रकट करना, दूसरे के विचारों को समझना, ये सब लैंग्वेज के, भाषा के आधार पर ही हो रहा है। भाषा ना हो तो कोई भी ज्ञान विकसित नहीं हो सकता। भाषा है तभी आप भाषा के आधार पर ही तो मन में कुछ सोचते हैं। तो मनुष्य के अलावा बाकी जितने पशु पक्षी हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट विभाजन है, साफ साफ डिवीजन प्राणियों के बीच में। मनुष्य के अलावा जितने भी पशु पक्षी हैं, उनको अपने माता पिता से या अपने बड़े लोगों से या किसी स्कूल कॉलेज से कुछ नहीं सीखना पड़ता। उनको जन्म से ही अपनी जिंदगी चलाने लायक नॉलेज, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और हर एक को अपने अपने ढंग का। मधुमक्खी बया जैसा घोंसला बनाना नहीं सीख सकती और बया मधुमक्खी जैसा छत्ता बनाना नहीं सीख सकती। उन सबको अपनी अपनी नॉलेज, बस अपनी जिंदगी चलाने लायक, अपने दायरे में अपने जीवन को चलाने के लिए जितना ज्ञान चाहिए उतना उनको जन्म से ही प्राप्त है। उन्हें सीखना नहीं पड़ता, लेकिन वो अपने ज्ञान को बढ़ा नहीं सकते, उसमें विकास नहीं कर सकते। हजारों साल से मधुमक्खी जैसा छत्ता बनाती चली आ रही है, वैसा ही आज भी बना रही है, वैसा ही हजारों साल बाद भी बनाएगी। उसमें कोई चेंज नहीं होता। वो अपने ज्ञान को विकसित नहीं करती। मनुष्य सीखता है अपने पिछले लोगों से, लेकिन पिछले लोगों से जितना सीखा, जैसा सीखा, उसमें कुछ नया जोड़ता है। भुज में जो मकान अब से 3-4 साल पहले बने हुए थे, अब जो नए बन रहे हैं उसमें कुछ नयापन, कुछ नया डिजाइन, नई इंजीनियरिंग, नई तकनीक है कि नहीं है? है ना? मनुष्य ने हर 10 साल में अपने मकानों की डिजाइन विकसित की है, डेवलप की है। लंदन में मैं गुजर रहा था एक सड़क से, मेरे मित्र जो कार में ले जा रहे थे, उन्होंने कहा कि ये बिल्डिंग गिराई जा रही थी नया बनाने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने रोक दी। क्यों रोक दी? क्योंकि वो हर 10 साल का डिजाइन आर्किटेक्चर बचा के रखते हैं कि मान लीजिए सन 70 से 80 के बीच में जिस तरह की बिल्डिंग बनती थी, उनमें से कोई एक नमूना तो रहना चाहिए शहर में, ताकि पता लगे कि उस जमाने में ऐसी बिल्डिंग बनती थी। अमेरिका में मैं न्यू ऑरलियंस गया, जॉर्जिया में एक न्यू ऑरलियंस शहर है। तो न्यू ऑरलियंस में कभी फ्रेंच लोग शासन करते थे 17वीं शताब्दी में। तो वहां उस शहर को उन्होंने, आधे शहर को, न्यू ऑरलियंस के आधे हिस्से को 17वीं शताब्दी जैसा ही रखा हुआ है। वहां आप जाएं तो गलियां वैसी हैं, वैसे ही पत्थर की सड़कें, वैसे ही मकान छोटे दरवाजों के, और उसमें लालटेन जल रही हैं, मोमबत्तियां जल रही हैं।